दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आपकी पीडियाट्रिशियन। मार्च अप्रैल आते ही उल्टी दस्त के केसेस बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में, और ओपीडी में 90% यही बच्चे हैं। उल्टी दस्त, पेट दर्द, कुछ बच्चों को बाहर के खाने से होता है, कुछ बच्चों को गंदे हाथ मुंह में लेने से होता है, कुछ बच्चों को दांत निकलते हैं तो वो हर चीज़ को मुंह में लेते हैं, उससे उल्टी दस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं हमारे देश में, सिर्फ़ और सिर्फ उल्टी दस्त के लिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हम आराम से घर में मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से हाइड्रेशन से और डाइट से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटी एमेटिक्स हम कौन कौन सी दे सकते हैं, यानी कि उल्टी अगर बच्चे को हो रही है तो हमें क्या दवाई देनी चाहिए। 2 सबसे सेफ दवाइयाँ हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन और डोमपेरिडोन। ये सिरप फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। इनमें से आप कोई सी भी दवाई अपने डॉक्टर से पूछ के दे सकते हैं। दिन में 3 बार दीजिए और साथ में ORS का घोल पिलाइए। जब तक उल्टी बंद नहीं होती है तब तक आपको ये सारी दवाइयाँ बच्चे को देनी है। तो करनी है वो है ORS यानी कि WHO ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये सभी जगह मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है। 200 ml पानी में घोलने के लिए छोटा पैक मिलता है बच्चों का, और 1 लीटर पानी में घोलने के लिए बड़ा पैक मिलता है बच्चों का। एक बार घोलने के बाद 24 घंटे आप इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और नया पैक खोल लीजिए। जब आप इसको बनाएं तो हाथ साबुन से धोएं, और बनाने के बाद उसको टेस्ट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्वीट है या बहुत ज़्यादा सॉल्टी है तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और एक बार फिर से बनाइए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ORS को देने के पीछे कंसेप्ट क्या होता है। हमारे इंटेस्टाइन्स में ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो नमक को, शक्कर को और पानी को एक साथ एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम नमक, शक्कर और पानी एक साथ देते हैं तो वो एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम नमक खाली देंगे या खाली शक्कर देंगे या खाली पानी देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा इतने अच्छे से, वो ऐसा का ऐसा दस्त में पास ऑन होगा। लेकिन अगर हम नमक, शक्कर और पानी को एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में घोल के देंगे, एक साथ बच्चे को देंगे, तो उसकी आंतों में से ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसको दस्त कम हो जाते हैं और उसका जो हाइड्रेशन होता है बॉडी का वो जल्दी ठीक होता है और बच्चा जल्दी रिकवर करता है। इसलिए ORS जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है दस्त में। अगर कोई बच्चा ORS नहीं पी रहा है तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं घर में बना के दे सकते हैं। दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हो, वेजिटेबल सूप दे सकते हो, दही खिचड़ी दे सकते हो, बहुत पतली पतली मूंग की दाल चावल की खिचड़ी मिक्सर में ग्राइंड करके छान के दे सकते हो। ये सब भी ORS का काम कर सकता है। और इन सब के बीच में थोड़े थोड़े पानी के सिप्स, प्लेन वाटर भी दे सकते हो। इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन होगा। सवाल ये है कि एक दिन में कितना ORS देना है। ये डिपेंड करता है बच्चे की उम्र क्या है और कितनी बार दस्त हो रहे हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से कम है तो हर बार दस्त पर 5 चम्मच ORS देना है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 2 साल के बीच में है तो हर बार दस्त होने पर 50 से 100 ml ORS देना है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो हर बार दस्त होने पर 100 से 200 ml ORS देना है। ये मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ORS दोगे उतना जल्दी बच्चा रिकवर करेगा दस्त से। इसीलिए ORS इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो देने हैं और वो किस कंडीशन में देने हैं। 4 कंडीशंस हैं जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं उल्टी दस्त में। पहली कंडीशन, अगर बच्चे को डिसेंट्री है। डिसेंट्री मतलब अगर बच्चे के दस्त में चिकना चिकना सा पदार्थ आपको कुछ दिखता है या म्यूकस दिखता है, पस जैसा कुछ दिखता है या ब्लड दिखता है तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन है और इसमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड है। दूसरा जो है वो है कॉलेरा। अगर बच्चे को चावल के पानी जैसे दस्त हो रहे हैं, राइस वाटर स्टूल्स जिनको हम बोलते हैं, सफ़ेद रंग के दस्त हो रहे हैं, बड़े बड़े दस्त हो रहे हैं, तो उसमें भी एंटी माइक्रोबियल्स रिकमेंडेड है। तीसरा, अगर बच्चा मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसका वज़न उसकी उम्र के हिसाब से कम है, वो शुरू से ही कमज़ोर है, तो भी उसको एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड है। और अगर चौथा कारण, अगर बच्चे को कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है, यानी कि उसको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या उसके ब्लड में इन्फेक्शन है या बहुत तेज़ बुखार है बच्चे को, तो भी उसको एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड है, जो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दे सकते हैं। मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ आपको जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स किस कंडीशन में कौन सा किस डोज में देना है ये दिया गया है, लेकिन प्लीज़ इसे आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही दीजिए। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरिया में। कई लोग कहते हैं कि बच्चा तो खाते ही दस्त जा रहा है, अभी उसकी आंतों को रेस्ट दे दो, कुछ खाने को मत दो उसको दस्त में। ये सब गलत है। बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए। 80% ऑफ केसेस सिर्फ डाइट से मैनेज हो सकते हैं अगर हम घर पे उसको अच्छी डाइट दें, अच्छा ORS दें, सही अमाउंट में डाइट दें। और क्या हमको डाइट में देना चाहिए,
उसके 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। पहली चीज़, हमको मिल्क को कम करना है, यानी कि लैक्टोज जो उसको जा रही है दूध में वो कम करना है। लेकिन अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है, 6 महीने से छोटा है और वो दूध पी रहा है माँ का अच्छे से, तो उसको बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग में फैगोसाइट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, बहुत सारे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो गंदे बैक्टीरियाज को, गंदे वायरसेस को मारने का काम करते हैं और बच्चे को बहुत जल्दी रिकवर करने का काम करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क का जो वाटर होता है वो बहुत ईजीली एब्जॉर्ब होता है और बच्चे का हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। इसलिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए और साथ में ORS दीजिए। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में दूसरी चीज़ें उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, तो उसको हम ऊपर का दूध देने की बजाय लो लैक्टोज दे सकते हैं। लो लैक्टोज हम कैसे कर सकते हैं? हम दूध के साथ में अनाज ऐड कर सकते हैं। जैसे दूध में हम चावल ऐड कर दीजिए, दूध में सूजी ऐड कर दीजिए, चावल की खीर बनाइए, सूजी की खीर बनाइए, या फिर दूध के साथ दलिया दे दीजिए और उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। उससे कैलोरीज बढ़ जाएंगी। छोटा सा बच्चा थोड़ा सा खाएगा लेकिन उसको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, ज़्यादा प्रोटीन्स मिलेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ये सब काम खाना जो है वो उसको जल्दी दस्त से रिकवर करने में हेल्प करेगा। दही ऐड करिए उसकी डाइट में। दही में बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और वो गंदे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। इसलिए दही खिचड़ी दीजिए, दही चावल दीजिए या छाछ दीजिए, छाछ की राबड़ी बना के दीजिए। ये सारा जो अगर आप डाइट में इंक्लूड कीजिए सारा काम, तो हमारा बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। और एक बात, कितनी बार बच्चे को खाना खिलाना है दस्त में? 6 to 7 टाइम्स हमको बच्चे को देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, 2-3 चम्मच 2-3 चम्मच, जितना सा भी बच्चा खाए, जितना बच्चे का डाइट है, जितना वो अफोर्ड कर पा रहा है खाने का। ज़बरदस्ती मत दीजिए, नहीं तो वो उल्टी कर देगा। थोड़ा थोड़ा दीजिए, बीच बीच में ORS दीजिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सब हम लो लैक्टोज अनाज साथ में देना है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स और गुड प्रोटीन अगर हम देंगे, तो हमारा बच्चा बहुत जल्दी डायरिया से रिकवर करेगा। और ये सब कुछ आप घर पे रहकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हॉस्पिटलाइज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, प्रोबायोटिक्स पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्रोबायोटिक्स का भी रोल है डायरिया में। कुछ अब जाते जाते मैं आपको कुछ डेंजर साइंस बताऊंगी कि अगर ये कुछ साइंस है आपके बच्चे में तो आपको फटाफट अपने डॉक्टर से बात करनी है और फटाफट उसको दिखाना है। वो कौन कौन से साइंस हैं? अगर बच्चे की आंखें अंदर चली गई हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, उसकी स्किन को पिंच करके देखिए। अगर आप वो बहुत जल्दी से एकदम ठीक नहीं होती है और वो दबी रह जाती है, यानी कि वो रिंकल्स हो जाते हैं उसकी स्किन पर, तो इसका मतलब उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसको तत्काल IV फ्लूइड्स की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे को ब्लड या म्यूकस आ रहा है, ब्लड में उसको बहुत तेज़ बुखार है, उसको माल न्यूट्रिशन है, या फिर वो अनकॉन्शियस है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा है, लिथार्जिक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, ORS आप नहीं दे पा रहे हैं, तो भी इन सब कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ था उल्टी दस्त के मैनेजमेंट के बारे में, जो आप घर पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।